क्लॉक का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म देख सकते हैं, ऑफ द क्लॉक। इसका फुल फॉर्म क्या घंटा, यानी कि कोई घंटा होने के बाद भी बीते हुए मिनट या सेकंड को बताने की, तो 25 मिनट से 2:25 इसका मतलब है कि क्वार्टर 2 का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? क्वार्टर 2 का प्रयोग करेंगे। जैसे 12:30 बजा है तो 12:30 के लिए क्या करेंगे? इट इज नून। सीधे बोल दीजिए इट इज नून, तो सीधे समझ जाएगा कि दोपहर के 12 बज रहा है। तब डाउन भी होता है, आगे बताएंगे। आई लाइक द वे, ठीक पहले वाले जो समय आता है उसे हम यूजुअली जैसे 4 बजे से लेकर यहाँ पर रहा, ही मैनेज टू बीट द क्लॉक। आज हम आपको बताएंगे समय को कैसे इंग्लिश में बताएंगे। जैसे अगर आपको कहना हो कि 4:30 हो रहा है, 4:15 हो रहा है, 4:05 हो रहा है, या 4 बजने के राउंड में हो रहा है, तो ये सभी चीज़ को आज की इस वीडियो में एक एक करके देखा जाएगा और एक एक करके आपको बताए जाएंगे। कुछ पॉइंट जैसे हम यहाँ पर लिए हैं, जैसे कि आपको घड़ी है और घड़ी में जैसे कि आप देखते हैं कि समय को कैसे आपको बताना है कि आप जो है सही वे में उसे बता सकते हैं और सही तरीके से आपको याद भी रह सके। जैसे आप देख रहे हैं कि सभी के घर में ये घड़ी होता है, इस तरीके का घड़ी होता है। और घड़ी में अगर आपको 5 बज गया, जैसे 5 बज गया तो क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, देख रहे 5 बज गया तो 5 o'clock, 4 बज गया यानी 4 बज गया तो 4 o'clock। यानी जब कोई समय जो है पूरे क्लॉक में है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ओ क्लॉक का मतलब है कि 12 वाला, जैसे ये देख रहे हैं ना, ये सिवा जो है ये 10, जैसे मान लीजिए कोई भी सिवा हो तो कोई भी अंक पर हो, लेकिन उसका मिनट वाला सिवा 12 पर रहेगा तो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम पिक्चर बना ले घड़ी का, ठीक है, और यहाँ पर 12 है और यहाँ पर हमारा 3 है, मान लेते 9 है, इधर रहता है, और यहाँ पर ये है, एगो होता घंटा वाला, एगो होता मिनट वाला, तो एगो 9 पर आना चाहिए घंटा वाला, एगो 12 पर आना चाहिए मिनट वाला। तो इसमें आपको क्या करना है, ये तो समय देखने का तरीका है, लेकिन अगर घड़ी में 1 बज रहा है और आपको उसको इंग्लिश में कहना है तो 1 o'clock, 2 बज रहा है 2 o'clock, 3 बज रहा है 3 o'clock, 4 बज रहा है 4 o'clock, 5 बज रहा है 5 o'clock, 6 बज रहा है 6 o'clock, इस तरीके से बोलना। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज़ें दिया हुआ है। क्वार्टर पास्ट है, 10 पास्ट है। 10 पास्ट का मतलब है कि बज करके, जैसे 12:05 हुआ तो 5 पास्ट करेंगे, है ना। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ है जो आगे हम आपको बताएंगे। ये तो डेमो है, जैसे कुछ सेंटेंसेस है, हर चीज़ को बारीकी से समझाते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शुरू करते हैं, वो चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारा है ये हाउ टू टेल टाइम इन इंग्लिश, समय को इंग्लिश में कैसे बताएंगे। समय को इंग्लिश में बताने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सभी तरीका को आज हम आपको एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले ओ क्लॉक का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म देख सकते हैं, ऑफ द क्लॉक। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑफ द क्लॉक। ओ क्लॉक का फुल फॉर्म होता है ऑफ द क्लॉक। ओ क्लॉक, जब भी अगर घड़ी की सुई जो है सटीक घंटे पर हो तब ओ क्लॉक का प्रयोग किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है ऑफ द क्लॉक। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑफ द क्लॉक। जैसे अगर आपको कहना है कि 8 बजना है या 8 बजा, 8 बजना है या 8 बजा, आपको अगर लिखना हो 8 बजना, ठीक है, 8 बजना या 8 बजा है, ठीक है, 8 बजा है, तो आप क्या करिएगा? बोलिएगा 8 o'clock। अगर इसी की जगह पर 9 बजा है 9 o'clock, 10 बजा है 10 o'clock। इसमें ईट का भी प्रयोग किया जाता है, समय को बताने के लिए ईट का प्रयोग किया जाता है। अगर आप इसे बोल सकते हैं जैसे 8 बजा है तो आप इसे सीधे 8 o'clock भी बोल सकते हैं, या फिर आपको बोलना है तो एक एडवांस में होता है, ग्रामर के रूल को फॉलो करके, ईट इज 8 o'clock। 9 बजा है ईट इज 9 o'clock, 4 बजा है ईट इज 4 o'clock, 5 बजा है ईट इज 5 o'clock। लेकिन इसी में कह देगा बजा हुआ था तो क्या करेंगे? ईज के जगह पर वाज लगा देंगे। जैसे 4 बजा था इट वाज 4 o'clock, 5 बजा था इट वाज 5 o'clock। इस तरीके से हर चीज़ को समझना है और एक एक पॉइंट को कवर करना है। और जो भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो नीचे कमेंट करिएगा। ये चीज़ आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अगला वाला है पास्ट का प्रयोग हम किस तरीके से करेंगे। पास्ट का मतलब होता है अतीत। अतीत का मतलब होता है जो काम बीत चुका है, जो काम भूतकाल में, जो काम पहले से बीत गया हुआ है, वो होता है अतीत। इसका मतलब होता है ये अर्थात नहीं, अर्थात कई घंटा यानी कि कोई घंटा होने के बाद भी बीते हुए मिनट या सेकेंड को बताने के लिए पास्ट का प्रयोग किया जाता है। यानी वो पहले से बीत गया हुआ है ना, और उसको बताने के लिए पास्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो एग्जाम्पल से क्लियर होगा। जैसे अगर आपको कोई आदमी कह रहा है या अगर आपको ही कहना है कि 10:10 हुआ,
तो 10:10 हुआ है, तो 10 तो बज गया हुआ है, अब 10 मिनट हो रहा है, 10 ऑलरेडी बज गया हुआ है, पास्ट का काम है, तो हम क्या बोलेंगे 10 मिनट्स पास्ट 10, 10 मिनट्स पास्ट 10। इसी में अगर आपको कहना होगा कि 2:01 हुआ है तो 2 मिनट पास्ट 1। इसका मतलब है कि मिनट वाला काम पहले है ना, और घंटा वाला काम बाद में। जैसे 9:09 हुआ है तो 9 मिनट्स, अब पास्ट लगाएंगे, क्या लगाएंगे पास्ट 9, क्या लगाएंगे पास्ट 9, 9 मिनट्स पास्ट 9, 9:09 हुआ है। उसी में अगर आपको कह दे कि 5:06 हुआ है तो 6 मिनट्स पास्ट 5, है ना, पहले मिनट वाला को लेना है। जैसे अगर आपको कह दे कि 2:20 हुआ है, 2:20 हुआ है तो क्या करिएगा 20 मिनट को पहले 20 मिनट्स पास्ट 2, 2:20। उसी तरीके से अगर आपको कहे कि 4:15 हुआ है तो इसके लिए तो अलग है, आगे बताएंगे। 4:11 हुआ है तो 11 मिनट्स, क्या करेंगे 11 मिनट्स पास्ट 4, ठीक है। तो इस तरीके से हम पास्ट का प्रयोग करते हैं समय को बताने के लिए, जब समय ऑलरेडी बीत चुका है, उसमें घंटा वाला समय बीत चुका है, और इस तरीके से जब आएगा कंडीशन तो हम पास्ट का प्रयोग करके बनाते हुए चलेंगे। अगला है TO2 का प्रयोग। जब अगर कोई कहता है कि कोई घंटा बजने में जितना समय बाकी हो तो उसे बतलाने के लिए टू का प्रयोग करते हैं, यानी इसमें कमी होगा। वो बेसी के लिए था, वो बेसी के लिए था और ये कमी के लिए है। वो बेसी को गिनाता था पास्ट और ये कमी को गिनाएगा। जैसे 5 बजने में 25 मिनट बाकी है तो 25 मिनट्स 2:25, इसका मतलब है कि कमी है। क्या है? कमी है। यानी 5 बजने में 25 मिनट बाकी है तो हम क्या बोलेंगे 25 मिनट्स TO2, 25 मिनट्स TO2 5, क्या करेंगे 5। इसी में रहता कि 2 बजने में 20 मिनट कमी है, 2 बजने में 20 मिनट कमी है तो 20 मिनट्स TO2 2। अगर आप यहाँ पर पास्ट लगा दीजिएगा तो अलग संख्या हो जाएगा, उसका अलग मतलब हो जाएगा, तब हो जाएगा 2:20 हुआ है। ठीक है। 11 बजने में 11 मिनट बाकी है, 11 मिनट्स TO2 11। तो देखिए 3 बजने में 22 मिनट बाकी है, 22 मिनट्स 23। तो समझ में आ रहा है, पास्ट का प्रयोग समय को, पास्टली समय को यानी बीते हुए समय को बताने के लिए किया जाता है। कुछ समय फाजिल रहेगा उसको बताने के लिए, और कमी रहेगा जब समय, उसमें TO2 का प्रयोग करेंगे। अगला कंडीशन हमारा है क्वार्टर पास्ट। क्वार्टर पास्ट का प्रयोग कैसे करेंगे? जब कोई घंटा बजकर 15 मिनट हो रहा है, जब कोई घंटा बजकर के 15 मिनट हो रहा है तब क्वार्टर पास्ट का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? क्वार्टर पास्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे 10:15 बजा है, 10:15 क्वार्टर पास्ट 10। देखिए ईट का प्रयोग सब में कर सकते हैं। इट इज क्वार्टर पास्ट 10 भी कह सकते हैं, इट वाज क्वार्टर पास्ट 10 भी कह सकते हैं। इट इज का हम अभी छोड़ रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म है। अगर आपको बोलना है तो ये रूल भी बोल सकते हैं स्पोकन में। ग्रामर में अगर आपको कहेगा तो इट इज का प्रयोग करके लिखना ही पड़ता है। तो 10:15 बजा है, इसका मतलब है कि यह क्वार्टर पास्ट लिखिए देंगे। या क्वार्टर पास्ट देखिए साबा के लिए जब यह आएगा, ये पूरा मतलब है साबा, क्या हो जाएगा? इस साबा के लिए आता है। क्या आता है? साबा के लिए, याद रखिएगा। क्वार्टर पास्ट का मतलब होता है साबा। जैसे 10:15 है क्वार्टर पास्ट 10, 11:15 है क्वार्टर पास्ट 11, 12:15 है क्वार्टर पास्ट 12, 2:15 है क्वार्टर पास्ट 2। क्लियर? क्वार्टर पास्ट 2, 2:15 है क्वार्टर पास्ट 2, इसमें 9:15 है क्वार्टर पास्ट 9। अगर हमको इसको ग्रामेटिकली जाना है तो इट इज क्वार्टर पास्ट 9, इसे भी बोल सकते हैं, लेकिन ये स्पोकन के लिए ज़्यादा यूज होता है। तो समझ में आ रहा है, क्वार्टर पास्ट का प्रयोग साबा के लिए, फाजिल कोई भी समय बज करके 15 मिनट होगा उसके लिए प्रयोग करते हैं। अगला है क्वार्टर 2 का। तो इसमें कमी रहेगा, कोई भी समय बजने में 15 मिनट कमी रहेगा, कोई भी समय बजने में 15 मिनट कमी रहेगा तो क्वार्टर 2 का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? क्वार्टर 2 का प्रयोग करेंगे। क्वार्टर TO2, इसका मतलब है कि 15 मिनट कमी रहेगा, 15 मिनट कमी रहेगा। जैसे क्वार्टर टू 7, 6:45 हुआ है, 6:45 का मतलब क्या हो गया? 6:45 मिनट, 6:45 रहेगा तो हम उसे क्या बोलते हैं? 6:45। क्या बोलेंगे? 6:45 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 6:45।
तो इस तरीके से इस सेंटेंस को बोलेंगे। अगला है अ क्वार्टर टू 2, तो 1:45 हुआ है, इसी को हम ग्रामेटिकली बोलेंगे इट इज अ क्वार्टर टू 2, इट इज अ क्वार्टर टू 2, अ क्वार्टर टू 4, 3:45 हुआ है, अ क्वार्टर टू 4, 3:45 हुआ है। इस तरीके से हम ध्यान में रखेंगे कि क्वार्टर का क्वार्टर पास्ट का प्रयोग 15 मिनट फाजिल रहेगा तब करेंगे, क्वार्टर टू का प्रयोग 15 मिनट कमी रहेगा तब करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलिए अगला देख लीजिए, हाफ पास्ट। हाफ पास्ट जब कोई घंटा बजकर 30 मिनट हो रहा हो, जब कोई घंटा बज करके 30 मिनट हो रहा है तब हाफ पास्ट का प्रयोग करेंगे। हाफ पास्ट का मतलब होता है साढ़े, क्या हो जाएगा? साढ़े, इतना समझिए, साढ़े। जैसे 12:30 बजा है तो 12:30 के लिए क्या करेंगे? हाफ पास्ट 12। 8:30 है, हाफ पास्ट 8। इसी में अगर हमको ग्रामेटिकली जाना है तो क्या लिख देंगे? इट इज हाफ पास्ट 12 लिख सकते हैं सीधे, या 12 वो भी लिख सकते हैं। तो 12:30, तो हाफ पास्ट का मतलब क्या है? साढ़े, ठीक है, याद रहेगा। साढ़े के लिए हम हाफ पास्ट का प्रयोग करेंगे, साढ़े के लिए हम हाफ पास्ट का प्रयोग करेंगे। अगला है ईट। इसका प्रयोग समय बताने के लिए भी किया जाता है, इसका प्रयोग समय बताने के लिए भी किया जाता है। भी मतलब है कोई और चीज़ को भी ये बता रहा है, जैसे जहाँ पर सब्जेक्ट नहीं रहेगा वहाँ पर भी यूज करते हैं। अब देखिए, जैसे 7:45 बजा है तो 7:45 बजा है तो हम अभी आपको बताएं 15 मिनट कमी है तो क्वार्टर टू कहेंगे। जैसे 7:45 बजा है, इट इज अ क्वार्टर टू 8, यानी 8 बजने 15 मिनट बाकी है। 7:45 बजा है, इट इज अ क्वार्टर टू 7। 5:45 बजा है, इट इज अ क्वार्टर टू 6, है कि नहीं? अब उसी में रहेगा। 5:30 हुआ है, इट इज हाफ पास्ट 5। हाफ पास्ट का मतलब साढ़े। 5:30 हुआ है, इट इज हाफ पास्ट 5। 6:30 हुआ है, इट इज हाफ पास्ट 6। 7:30 हुआ है, इट इज हाफ पास्ट 7। 10 बज रहा था, इट वाज 10 o'clock। 10 बज रहा है, इट इज 10 o'clock। समझ में आ रहा है ना? इस तरीके से हम इट का प्रयोग समय को बताने के लिए भी करते हैं। अगला है सनराइज। अब देखिए, मेन कुछ सेंटेंसेस है, क्या है कि सम इंपोर्टेंट वोकैबुलरी टू टेल द टाइम। इससे टाइम को बताया जाता है, वो तो मेन टॉपिक था जहाँ से आप टाइम को इजीली बता सकते हैं। अब कुछ चीज़ें हैं एक्स्ट्रा, जो यही आपको इस वीडियो को एक्स्ट्रा बनाएगा, और आपको जो है इस तरीके की चीज़ आप नहीं सीखे होंगे। बाय द वे, हो सकता है कि वो सब चीज़ आप पढ़े होंगे, है ना, ट्रांसलेशन में बनाए होंगे, लेकिन ये सारे चीज़ जो है आपको कहीं नहीं मिलेगा। जैसे सनराइज है, इसको सूर्योदय बोलेंगे। वे सूर्योदय से पहले चल गए तो क्या बोलेंगे? दे लेफ्ट बिफोर सनराइज। दे लेफ्ट बिफोर सनराइज, वे सूर्योदय से पहले चल गए। मॉर्निंग में मतलब सुबह होता है। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। आई गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। आई गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ। आई गेट अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। आप जो है उस अनुसार से बोलते हुए चलना है। अगला देखिए, अगला है नून। नून का मतलब होता है दोपहर। जैसे ठीक 12 बजे दोपहर का समय होता है, ठीक 12 बजे दोपहर का समय होता है। जैसे, है ना, ठीक 12 बजे दोपहर का समय होता है। इसका ट्रांसलेशन दिया हुआ है, तो हम इसे कैसे बनाएंगे? एग्जैक्टली 12 o'clock इज नून टाइम। एग्जैक्टली 12 o'clock एग्जैक्टली 12 o'clock इज नून टाइम। समझ में आ रहा है? ठीक 12 बजे का समय दोपहर होता है, या दोपहर जो होता है ठीक 12 बजे का समय होता है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। आफ्टरनून का मतलब दोपहर के बाद होता है। सीधे नून रहेगा कि 12 बज रहा है तो इट इज़ नून, सीधे बोल दीजिए इट इज़ नून, तो सीधे समझ जाएगा कि दोपहर के 12 बज रहा है। आफ्टरनून का मतलब जैसे उसके बाद, दोपहर के बाद के समय को, 12 बजे के बाद के समय को हम आफ्टरनून का प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे कल दोपहर बारिश हो रही थी, तो कल दोपहर बारिश हो रही थी। इट वाज रेनिंग एस्टरडे। एस्टरडे मतलब बीते हुए कल के लिए। कल का 2 मीनिंग होता है, एगो एस्टरडे होता है, एगो टुमारो होता है। टुमारो का प्रयोग आने वाले कल के लिए करते हैं, और एस्टरडे का प्रयोग बीते हुए कल के लिए करते हैं। एस्टरडे का प्रयोग बीते हुए कल के लिए करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलिए आगे चलते हैं। तो कल दोपहर बारिश हो रही थी। इट वाज रेनिंग एस्टरडे आफ्टरनून, यानी दोपहर के बाद बारिश हो रही थी। क्या है? दोपहर के बाद बारिश हो रही थी। अगला है मिड डे। मिड डे का मतलब होता है दोपहर, ये भी दोपहर होता है। अब उसमें क्या अंतर होता है देख लीजिए। माना जाता है कि आज दोपहर में बहुत गर्म और धूप रहेगी, है ना, तो इट इज़ सपोज टू बी वेरी हॉट एंड सनी टुडे एट मिड डे।
तो ज़्यादातर करके जब सेंटेंस को बनाना रहेगा और दोपहर के बाद आता है तो दोपहर के लिए हम आफ्टरनून का प्रयोग कर सकते हैं, मिड डे का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों में कोई अंतर ज़्यादा है नहीं। मिड डे का मतलब होता है दोपहर, मिड डे मतलब आधा होता है, डे का आधा, है ना, इसीलिए दोपहर होता है ना। मिड नाइट मतलब आधी रात, है ना, आधी रात को कुत्ते भौंक रहे थे, द डॉग्स वेयर बार्किंग एट मिड नाइट। आधी रात को राम पढ़ रहा था, है ना, तो राम वाज स्टडिंग, है ना, एट मिड नाइट। क्लियर हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर है। अगला देखते हैं, ट्विलाइट मतलब होता है साँझ, शाम के समय, इवनिंग भी बोलते हैं, ट्विलाइट भी बोलते हैं, है ना, डस्क डाउन भी होता है, आगे बताएंगे। आई लाइक द वे द स्काई इज विजिबल एट द ट्विलाइट। इसका मतलब है कि गोदलू के समय जिस तरह से आकाश दिखाई देता है वो मुझे पसंद है। आई लाइक द वे स्काई इज विजिबल एट द ट्विलाइट, यानी गोदलू का मतलब हो गया साँझ। ये किसका मतलब हो गया? साँझ। क्या हो गया? साँझ के समय जो आकाश दिखाई देता है वो बहुत ही अच्छा दिखता है, वो सबको पसंद आता है। तो वही इसका इंग्लिश है और ये हिंदी है। यहाँ तक क्लियर है। इसका हिंदी समझ लीजिए कि ये नया वर्ड मीनिंग है। अगला है डस्क, इसका भी मतलब साँझ होता है, यानी साँझ यानी शाम भी इसको बोल सकते हैं, साँझ या शाम भी बोल सकते हैं। जैसे शाम होते ही चिड़िया अपने घोंसले में लौट आती है तो क्या बोलेंगे? एट डस्क द बर्ड रिटर्न टू इट्स नेस्ट, या फिर द बर्ड रिटर्न टू इट नेस्ट एट डस्क। इस एट डस्क को लास्ट में भी ले आ सकते हैं। अगर शुरू में लिखते हैं तो कॉमा लगाना होगा, लास्ट में लिखते हैं तो कॉमा नहीं लगाना होगा। क्लियर है। अगला है डॉन। डॉन मतलब भोर होता है, इसको सुबह भी बोलते हैं, है ना। भोर से पहले अंधेरा होता है, यानी इट इज़ डार्क बिफोर डॉन। इट इज़ डार्क बिफोर डॉन, भोर से पहले अंधेरा होता है। इट इज़ डार्क बिफोर डॉन, भोर से पहले अंधेरा होता है। इट इज़ डार्क बिफोर डॉन। डॉन मतलब सुबह होता है, यानी भोर होता है। ठीक है। अगला है राइट नाउ, अभी तुरंत। जैसे उसे अभी बुलाओ, कॉल हिम राइट नाउ। उसे अभी बुलाओ, कॉल हिम राइट नाउ। उसे अभी बुलाओ, कॉल हिम राइट नाउ। अगला है हमारा जस्ट नाउ, अभी अभी। जस्ट नाउ, अभी अभी। तुमने अभी यानी कि यहाँ पर हो गया 11, अभी होगा, छूट गया। तुमने अभी अभी मुझसे झूठ बोला, तुमने अभी अभी मुझसे झूठ बोला, तो हम क्या बोलेंगे? यू लाइड टू मी। लाइड मतलब होता है झूठ बोलना। यू लाइड टू मी जस्ट नाउ, यू लाइड टू मी जस्ट नाउ, यू लाइड टू मी जस्ट नाउ, है ना। स्पीक द ट्रूथ का मतलब होता है सच बोलना, है ना। लाई मतलब होता है ये झूठ बोलना, ठीक है। हाँ, लाई मतलब होता है झूठ बोलना, है ना। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे सुन मतलब जल्दी से मतलब मैं तुम्हें जल्दी मिलूंगा। आई विल सी यू सून, मैं तुमसे जल्दी मिलूंगा। बहुत सारे बच्चे बोलते होंगे कि सर आई के साथ तो सेल का प्रयोग होता है। हाँ होता है, लेकिन ग्रामर जो है सेल को नहीं समझता है। ग्रामर जो है सेल को हटा करके रखता है। विल का प्रयोग उसको हर जगह यूज करता है। सेल का प्रयोग आप ट्रांसलेशन वगैरह बनाते हो वहाँ पर यूज कर सकते हैं, लेकिन सेल का प्रयोग उतना भी सही नहीं होता है। इसीलिए हर जगह ग्रामर का कहना है कि विल का प्रयोग करिए। कोई भी सेंटेंस हो जब फ्यूचर का काम हो रहा है तो विल का प्रयोग करिए। अगला है द क्रैक ऑफ द डॉन, सूर्य के उदय होने से पहले का समय को बोलते हैं द क्रैक ऑफ द डॉन। द क्रैक ऑफ द डॉन, सूर्य उदय के ठीक पहले वाले जो समय आता है उसे हम यूजुअली जैसे 4 बजे से लेकर के 6 बजे के शाम को, 4 बजे से लेकर के 6 बजे सुबह के जो समय रहता है उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे द क्रैक ऑफ द डॉन। द क्रैक ऑफ द डॉन, सुबह के 4 बजे से 6 बजे के बीच के जो समय रहेगा हम उसे क्या बोलेंगे? द क्रैक ऑफ द डॉन। जैसे ज़्यादातर लोग सुबह होते ही टहलने निकल जाते हैं तो क्या बोलेंगे? मोस्ट पीपुल गो फॉर वॉकिंग एट द क्रैक ऑफ द डॉन। मोस्ट पीपुल गो फॉर वॉकिंग, है ना, एट द क्रैक ऑफ द डॉन, एट द क्रैक ऑफ द डॉन, यानी कि 4 बजे से 6 बजे के बीच के जो समय रहेगा अगर डिनोट करना रहेगा तो हम बोलेंगे द क्रैक ऑफ द डॉन। अगला है आफ्टर डार्क, अंधेरा होने के बाद का समय। आफ्टर डार्क, अंधेरा होने के बाद का समय, ये लगभग 9 PM से लेकर के 1 AM के बीच तक के समय को ज़्यादातर ये डिनोट किया जाता है। जैसे अंधेरा होने के बाद हमें घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। वी आर नॉट अलाउड टू लीव द हाउस आफ्टर डार्क, है ना। वी आर नॉट अलाउड टू लीव द हाउस आफ्टर डार्क। अगला है हाफ एन आवर, 30 मिनट के आसपास के समय को हाफ एन आवर बोलते हैं। जैसे यूजुअली 25 से 30 मिनट के बीच के जो समय रहता है तो आप क्या बोलते हैं? हाँ 2:30 होने वाला है, 2:30, 3:30, 2:30 को तो 4:30 बोलता है, 4:30 होने वाला है। जैसे मैं यहाँ आधे घंटे से हूँ, इसका मतलब है कि आई हैव बीन हेयर फॉर हाफ एंड आवर। फॉर हाफ एंड नहीं,
एन होगा, एंड यहाँ पर लिखा गया एन होगा सिर्फ। तो आई हैव बीन हेयर फॉर हाफ एन आवर, क्या हो जाएगा, मैं यहाँ आधे घंटे से हूँ, तो आई हैव बीन हेयर फॉर हाफ एन आवर। अगला अ क्वार्टर ऑफ एन आवर, इसका मतलब होता है 15 मिनट के आसपास के समय, जैसे 12 मिनट से लेकर के 17 मिनट के आसपास के समय रहेगा अ क्वार्टर ऑफ एन आवर। जैसे आप लगभग 1.25 घंटे से उसे घूर रहे हैं, तो यू हैव बीन स्टेयरिंग मतलब घूरना, है ना, यू हैव बीन स्टेयरिंग एट हर मतलब उस पर ताक रहे हैं, फॉर ऑलमोस्ट अ क्वार्टर ऑफ एन आवर, फॉर ऑलमोस्ट अ क्वार्टर ऑफ एन आवर। ऑलमोस्ट इसीलिए लगा है, लगभग लगाने के लिए, यानी कि पूरा क्लियर नहीं है इसीलिए, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कपल मिनट का मतलब होता है कुछ ही मिनट मतलब 2-3 मिनट अगर बताना होगा तो हम उसे बोलेंगे कपल मिनट्स। जैसे 10 बजकर कुछ ही मिनट हुआ है, 10 बजकर के कुछ ही मिनट हुआ है, 10 बजकर 2-3 मिनट हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज़ अ कपल मिनट पास्ट 10। 3 बजकर कुछ ही मिनट हुआ है, इट इज़ अ कपल मिनट्स, है ना, पास्ट 2। 3 है तो 3, 3, 4 है तो 4, इस तरीके से बोलेंगे। तो कपल मिनट का मतलब है कोई भी समय बीत चुका है और 2 या 3 मिनट फाजिल हुआ है, तो उस स्थिति में हम कपल मिनट्स का यूज करेंगे। अगला है अ फ्यू मिनट, कुछ ही मिनट यानी 3 से 5 मिनट के लिए हम अ फ्यू मिनट का प्रयोग करते हैं। जैसे मैच शुरू होने में कुछ ही मिनट बाकी है, देयर आर अ फ्यू मिनट्स लेफ्ट फॉर द मैच टू स्टार्ट, देयर आर अ फ्यू मिनट्स लेफ्ट फॉर द मैच टू स्टार्ट, ठीक है। अगला इन अ लिटिल वाइल, थोड़ी देर में, इन अ लिटिल वाइल का मतलब हो गया थोड़ी देर में, हमें थोड़ी देर में यहाँ से निकलना है, तो हमें थोड़ी देर में यहाँ से निकलना है, तो वी हैव टू लीव हेयर इन अ लिटिल वाइल, वी हैव टू लीव हेयर इन अ लिटिल वाइल, हमें थोड़ी देर में यहाँ से निकलना है। इस तरीके के सेंटेंस जब आएगा तो हम इस तरीके से बनाएंगे। इसका आपको खाली हिंदी याद रखना है, इन अ लिटिल वाइल इसका मतलब था थोड़ी देर में, और हिंदी का इंग्लिश याद रखना है ना। इसका हम PDF भेज देंगे, है ना, और इसको याद रखना है इन अ लिटिल वाइल, थोड़ी देर में। आप जब बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है, इसीलिए बोल रहे हैं कि इसको ज़्यादातर यूज रखिए। थोड़ी देर में कब आ रहा है, तो तैके देर में आ रहा है, थोड़ी देर में आ रहा है। कब पढ़ोगे, थोड़ी देर में। कब खाओगे, तैके देर में खाएंगे। मोबाइल कब छोड़ेगा, तैके देर में छोड़ेंगे, है ना। पढ़ने कब जाएगा, तैके देर में जाएंगे। नहाने कब जाएगा, तैके देर में जाएंगे। तो तैके देर में जाएंगे या थोड़ी देर में जाएंगे, तो हम बोल सकते हैं इन अ लिटिल वाइल, है ना, आराम से बोल सकते। इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, जैसे मैं उनसे लंबे समय से नहीं मिला हूँ, आई हैव नो मीट हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, आई हैव नो मीट हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से उससे नहीं मिला हूँ, आई हैव नो मीट हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम। अगला है एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हो सके। यू कम हेयर एज सुन एज पॉसिबल, यू कम हेयर एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ आओ, तुम यहाँ आओ। एज सुन एज पॉसिबल का मतलब होता है जितनी जल्दी हो सके, है ना। तो कोई कहेगा ए जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ पर आओ, है ना, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है इसका, इसीलिए जल्दी से आओ। एज सुन एज पॉसिबल हम वहाँ पर बोलेंगे। क्लियर। अगला है, आपको हम PDF भेज देंगे। इट्स हाई टाइम, इट्स हाई टाइम को हम बोल सकते हैं इट इज़ हाई टाइम, उचित समय। उचित समय के लिए हम बोलेंगे इट्स हाई टाइम। जैसे यह धूम्रपान छोड़ने का उचित समय है, इट इज़ हाई टाइम या इट्स हाई टाइम टू क्विट स्मोकिंग, टू क्वाइट स्मोकिंग, टू क्वाइट स्मोकिंग, टू क्वाइट स्मोकिंग, है ना। यह स्मोकिंग यानी धूम्रपान छोड़ने का सही समय है। अगला बीट द क्लॉक, समय समाप्त होने से पहले या समय सीमा से पहले। जैसे वह समय समाप्त होने से पहले ही अपना पूरा काम खत्म करने में कामयाब रहा। ही मैनेज टू बीट द क्लॉक, ही मैनेज टू बीट द क्लॉक एंड फिनिश ऑल हिज वर्क। यानी बीट द क्लॉक का मतलब होता है कि समय समाप्त करने से पहले, है ना, वह काम पूरा कर चुका रहेगा। इस स्थिति में इसका यूज करेंगे। अगला है बेटर लेट दैन नेवर, बेटर लेट दैन नेवर, कभी नहीं से देर भला, कभी नहीं से देर भला। उन्हें कहावत है न मामा से कन्हा मामा, कभी नहीं से देर भला। अगर कभी नहीं जाना है उससे अच्छा है कि तेरा लेट चल जाओ, लेकिन जाओ, नहीं जाओगे तो छूटिए गया। उसी तरह से यहाँ पर कह रहा है खैर राहुल कभी नहीं से देर वाला है, क्लास आधा घंटा पहले शुरू हुई है। इसका मतलब है कि वेल राहुल, वेल राहुल का मतलब खैर राहुल कोई बात नहीं है ना। इट इज़ बेटर लेट दैन नेवर, इट इज़ बेटर लेट दैन नेवर मतलब कभी नहीं से देर वाला। क्लास स्टार्टेड हाफ एन आवर एगो, क्लास जो है आधा घंटा पहले शुरू हुआ है। यहाँ पर देखो
अराउंड द क्लॉक 24 घंटे। अराउंड द क्लॉक मतलब 24 घंटे। नहीं कहता वह 24 घंटे वीडियो गेम खेलता रहता है। घर में नहीं कहता ये लड़का जो है ना पगला गया है, इस ससुरा भर दिन मोबाइले में घुसल रहता है। इसका मतलब है कि हम उसको क्या बोलेंगे, ही प्लेज वीडियो गेम अराउंड द क्लॉक। अराउंड द क्लॉक का मतलब 24 घंटा, भर दिन भर राते 24 घंटा, उसको बोलते हैं अराउंड द क्लॉक। याद रहेगा अराउंड द क्लॉक। पहले ऑल डे का यूज तुम लोग करता था, अब से ये याद रखना कि अराउंड द क्लॉक का यूज करना है। अराउंड द क्लॉक 24 घंटा। अगला है, बस इतना ही था। इस तरीके से हम आपको क्लियर करा दिया है और टोटल जितने समय के बारे में था हर चीज़ को एक एक करके बारीकी से हम आपको क्लियर करा दिए हैं। इस तरीके के वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को कम से कम अपने 4-5 दोस्तों को ज़रूर शेयर करें।